ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 16 जनवरी है और हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर था वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, लास्ट क्लास हमने बोर्ड पे जब आपको मैंने लाइव पढ़ाया तो वीडियो कुछ क्लियर नहीं था, ना ही साउंड में क्लियरेंस थी। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़, वर्क, एनर्जी, पावर। आपको मैंने उस दिन वर्क पढ़ा दिया था, अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो वो अलग से फिर से बोलेगा, मैं उसे रिपीट कर दूंगा या अब वीडियो भेजूंगा तो वर्क की भी भेज दूंगा। आज हम लोग चलते हैं किससे, एनर्जी। आप आपने 7th में भी पढ़ा होगा व्हाट इज एनर्जी। हम लोग एनर्जी कहते हैं किसे, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। और इसकी यूनिट होती है जूल। अब बहुत तरह की एनर्जी यहाँ पे है, इसमें से आपको इस साल बस 2 एनर्जी मेनली पढ़ना है, बाकी एनर्जी नेमिंग दिया हुआ है। मैं ऐसे एक बार देख लेता हूँ सबको, ये आपको भी बता दूँ। पहली है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, हिंदी में से बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से हो उसको हमने क्या बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सेकंड में है क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, शेप एंड साइज। पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह की होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलते हैं अगर कोई बॉडी एक हाइट पे है, तो एक हाइट पे है इट मीन्स इट इज वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जनरली पोजीशन की वजह से होता है। ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज। जैसे आप कैटापल्ट गुलेल को लेते हो, आप पीछे आपने रबर को, पीछे स्ट्रिंग को खींचा तो बहुत ज़्यादा फोर्स देता है। कितनी बार आप क्लासेज में भी रबर से एक दूसरे को मारते हो पेपर फंसाकर, तो उसमें भी आप देखते हो कि जितना ज़्यादा बेंड उसके शेप साइज को पीछे टर्न करते हो उतना हाई एनर्जी के साथ वो आगे को मूव करता है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी। एनर्जी आपने पढ़ा, एनर्जी में 2 बेसिक हमने देखा, एक काइनेटिक और एक क्या चीज़, पोटेंशियल। अभी अच्छे से पढ़ना है इसे, आप टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट है क्या चीज़, हीट एनर्जी। हीट क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमेशा हॉट बॉडी से किसकी तरफ जाएगा, कोल्ड बॉडी। ये जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा होती है उससे ये कम वाले की तरफ जाता है। अब देखिए 2 डिवाइस आप सुनिएगा, एक हीट पंप होता है और एक रेफ्रिजरेटर होता है। हीट पंप का क्या काम होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को रिलीज करता है, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड की। और रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस जो आपके घर में फ्रिज है, वो एक ऐसा डिवाइस है दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस बिलो सराउंडिंग। इसका काम है हमेशा सिस्टम, अब जैसे सपोज कीजिए ये कुछ एक पार्टिकुलर प्लेस है, इसको मैंने बोल दिया सिस्टम। सिस्टम के बाहर सब कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। ठीक है। और ये होता है क्या चीज, बाउंड्री। अब देखिए सिस्टम किसे बोलते हैं, ऐसा प्लेस जहां पे एक्सपेरिमेंट्स की जाती है, इसको मैंने सिस्टम बोला। सिस्टम व्हाटएवर आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, कुछ भी है बाहर सराउंडिंग। और ये बाउंड्री है, ये क्या है, हाइपोथेटिकल सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बांटता है, सेपरेशन है, इसे मैंने क्या बोल दिया, बाउंड्री बोल दिया। ठीक है। तो हमेशा अगर रेफ्रिजरेटर देखें हम लोग, तो रेफ्रिजरेटर क्या चीज, एक सिस्टम है जो सराउंडिंग से हमेशा टेम्परेचर क्या करके रखता है, कम करके रखता है। और हीट पंप क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से हमेशा हाई टेम्परेचर होता है, इसमें हीट बाहर की तरफ फ्लो होता है। रेफ्रिजरेटर भी क्या करता है, हीट को, अगर तुम कोई सामान रखते हो, सपोज तुमने टोमेटो को रख दिया उसके अंदर, तो क्या करता है, उस हीट को भी बाहर की तरफ रिलीज करता है, उस टोमेटो को हीट को बाहर की तरफ रिलीज करता है। तो आपने हीट एनर्जी देखा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और इससे मैंने आपको सिस्टम बताया, सराउंडिंग बताया, बाउंड्री बताया। आप पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिस्टम क्या था, द प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर टू बी डन, ऐसा जगह जहां एक्सपेरिमेंट होगा। सराउंडिंग क्या था, द प्लेस आउटसाइड द सिस्टम, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। बाउंड्री क्या चीज है, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग को हमने क्या बोल दिया, बाउंड्री बोल दिया। ठीक है बच्चों। तो ये 3 चीज हमने थर्ड एनर्जी, यहाँ पे हीट एनर्जी तक देख लिया। अब हीट एनर्जी से अगर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, साउंड एनर्जी। इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू लिसन। ये एक ऐसी एनर्जी का स्रोत है जो हमें सुनने में मदद करता है, उसको हमने क्या बोल दिया, साउंड एनर्जी।
आपने छोटे क्लासेस में 8 में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करता है सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैसेज। बीच में एक दिन स्कूल में जीके क्विज करवाया था राजन नेम के बच्चे ने 9E से, तो उसने भी ये क्वेश्चन पूछा था स्पीड ऑफ साउंड इन एल्युमिनियम और ये सब। नेक्स्ट क्या है, लाइट। लाइट क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी, जो देखने में मदद करे वो लाइट, जो सुनने में मदद करे वो साउंड। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। आप दुकान जाते हो और आप दुकान जाके बोलते हो भैया एक बैटरी दीजिए, जबकि आप बैटरी नहीं उससे एक सेल लेते हो। सेल, देखिए एक सिंगल अगर आप ये ऐसा लेते हो तो इसे हम लोग सेल बोलते हैं, इसका प्लस टर्मिनल ऊपर और नीचे की तरफ क्या चीज, माइनस। तो अगर आप एक सिंगल लेते हो तो इसे सेल बोलते हैं, अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो, एक से ज़्यादा यूज करते हो तो उसे बैटरी बोलते हैं। बट हम लोग बोलचाल की भाषा में गलती करते हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, सेल। तो सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन, तो सेल। सेल इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सेल में आप देखें, आप अपने कभी भी इसको तोड़ फोड़ के देखा हो तो आपको दिखेगा इसके मिडिल पोर्शन में एक रॉड होता है जो किस चीज की है, ग्रेफाइट की है। एक ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है। बीच में इसमें इस सारे जगहों पे केमिकल्स भरे होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में कुछ एसिड्स वगैरह भी भरा होता है। तो सेल का काम है जब तक इसके केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स देते रहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्या चीज़, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो यही केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हमने बोला सेल। अगर ये एक है तो ये सेल हुआ, इसमें दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव और क्या चीज़, निगेटिव। अगर कम्बिनेशन हो जाए, एक से ज़्यादा सेल हम लोग यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी। जैसे कि आप टॉर्च में, पुराने टाइम में जो गांव वगैरह में टॉर्च होता था उसमें एक के साथ 2-3 सेल लगाते थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। कम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। ये अभी हाल फिलहाल में मैंने तीनों सेक्शन में 9D में, ई में, ऐप में, तीनों में पढ़ा था। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से, सेंट्रल पार्ट से अगर एनर्जी को जनरेट किया जाए, उसे ब्रेक करके या उसे ऐड करके, तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, आप सिंपली बोल सकते हैं व्हेनेवर द एनर्जी इज लिबरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम देन इट इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। ये दो तरह की होती है, एक न्यूक्लियर फिजन और दूसरी क्या होती है, फ्यूजन। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? फिजन मीन्स विखंडन, टूटना, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन विच वन हैप्पी एटम splits up into 2 or more than 2 lighter atoms by bombarding a neutron। अगर एक न्यूट्रॉन को अगर हम लोग टकराते हैं किसी एटम के ऊपर में, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा छोटे एटम में टूट जाता है, एक हैप्पी एटम। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। एग्जाम्पल आपकी कॉपी में है, आप देखिए पीछे। जब मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये भी बताया। सेकंड आपने क्या देखा, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें क्या होता है, 2 लाइटर एटम्स आपस में जुड़ के एक बड़े एटम देते हैं और साथ में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दी। अब हम लोग चलते हैं हमारे पहले एनर्जी, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब आपको मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv²। इसकी डेरिवेशन आती है हमेशा एग्जाम और हमें वो सीखना है, तो चलिए देखते हैं। सपोज दैट अ बॉल इज देयर हैविंग मास स्मॉलर। द बॉल वाज इनिशियली एट रेस्ट, हेंस इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। Suddenly a force was applied over it and the ball moves, hence it comes in motion. You know that mass never changes, so the mass of the ball here is smaller than at this place also the mass of the ball is smaller. Here u is equal to 0 because it was at rest, but now it is in motion
and its final velocity is v. This is the displacement caused by the ball due to motion. We have to derive the formula of kinetic energy half mv square. You know work is equal to force into displacement. इसे हमने फर्स्ट मान लिया. वर्क is equal to force into displacement. You know very well that force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. And from third equation of motion, we know that v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. Now putting this value at here, you know v is equal to v. It means this will be v square. U is 0. It means 0 का square plus 2 into a into s. We have to find the value of s from here. Okay. Now this will become v square is equal to 2as. v square is equal to 2as. If we will find the value of s, then it will become v square upon 2a. v square upon 2a. This is equation number 3rd. Okay, this is equation number 3rd. Now putting the value of second and third in equation first. Putting the value of second and third in first. What will happen? W की जगह W, F की जगह आप क्या डाल दोगे? M into A into S की जगह हम लोग क्या रखेंगे? V स्क्वायर अपॉन 2. A से A कैंसिल. W इज इक्वल टू क्या आ गया? mv स्क्वायर अपॉन 2. mv स्क्वायर अपॉन 2. आप जानते हो जितनी एनर्जी हम लोग देंगे उतना ही तो वर्क डन होगा. तो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेशन. अब आप में कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जितनी एनर्जी देंगे उतना कैसे वर्क डन होगा? कुछ तो लॉसेज हो. बिल्कुल लॉसेज होती है, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा सपोज that air resistance is 0 and friction is 0. तो अगर air resistance और friction दोनों का दोनों 0 हो जाए, इट मीन्स जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा. बट वर्ल्ड में कोई ऐसा डिवाइस नहीं जिसमें लॉसेज नहीं हो. कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं. एक एग्जाम्पल आप सुन लो. आप बाइक का सुनते हो कि 64 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है, 1 लीटर में 64. बट आप उसके रियल जाके देखोगे वो 50, 52, 53 कभी भी अपने एक्यूरेसी पे नहीं लेता है. लॉसेज गारंटी है. कोई भी मशीन नहीं है जो लॉस नहीं करेगा. ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देना, ये काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर कब होगा? जब एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन दोनों नेग्लिजिबल हो या दोनों 0 होगा. तो ये हमारा हाफ mv स्क्वायर. एक बार फिर से डेरिवेशन देखते हैं. हमने क्या किया? एक बॉल लिया जिसका मास था स्मॉलर और ये बॉल शुरू में रेस्ट पे था. इट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. हमने इसमें एक फोर्स लगाया F, तो इस बॉल में डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ बट मास तो जो पहले था वही रहने वाला. v फाइनल वेलोसिटी को हमने v लिया. आप जानते हो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मैंने इसे सेकंड बोल दिया. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जानते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब इस इक्वेशन में पुट करें तो v की जगह तो हमने v रखा, बट u की जगह क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2 into a into s. इट मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ऐड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as. s इज इक्वल टू 2a नीचे डिवाइड, तो v स्क्वायर अपॉन 2a. पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड मतलब f का और थर्ड मतलब s का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए. w की जगह w, f की जगह m into a और s की जगह v स्क्वायर अपॉन 2a. a से a कैंसिल. ये क्या हो गया? w इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2. तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया? हाफ mv स्क्वायर. तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखें तो आप सिंपली बोल सकते हो, हिंदी में से पहले गतिज ऊर्जा बोलते हैं. नेम से ही पता चलता है. एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी. डेरिवेशन आपने सामने देख लिया. मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उससे. ठीक है, इसके बाद मैं आपको फिर बता रहा हूँ. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. अगर कोई न्यूमेरिकल आपको देता है
मैं एक दो न्यूमेरिकल इसको बताता हूँ। पहले तो ये बता दो ये डिपेंडेंट किस पे है। आपने अभी पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए हाफ ये तो कांस्टेंट है तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन वेलोसिटी का स्क्वायर। इट मींस कि अगर मास को डबल बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, मास को हाफ करते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगी, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। अगर आपने 2 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ाई तो ये 4 टाइम्स बढ़ेगा, अगर आपने 5 टाइम्स वेलोसिटी घटाई तो ये 25 टाइम्स घटेगा, क्योंकि ये v का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। अगर आप इसको 100 टाइम्स बढ़ाते हैं तो ये 10,000 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। 2 टाइम्स बढ़ाया तो 4 टाइम्स बढ़ा, 5 टाइम्स घटाया हमने तो ये 25 टाइम्स, क्योंकि ये क्या है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ का ध्यान देंगे, बहुत सारे ऐसे रीजन्स वाले क्वेश्चन श्याम और प्रदीप दोनों में दिया होगा। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं जो एनसीईआरटी का है। सपोज कीजिए हमें किसी बॉडी का मास दे रखा है 20 kg, किसी बॉडी का मास दे रखा है 20 kg और हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और हमसे बोला गया वर्क डन निकालिए। और उस क्वेश्चन में लिखा है ब्रैकेट में नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। जब ये दोनों हट गए इट मींस वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को हटाया गया है तो जितना आप एनर्जी दोगे उतना वर्क डन होगा। अब देखिए आप जान रहे हो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है बिकॉज वेलोसिटी 2 डिफरेंट वेलोसिटी है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अब देखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल मींस फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब हाफ mu, ठीक है। mv स्क्वायर देखिए इनिशियल v है और सॉरी इनिशियल u है और फाइनल क्या v, तो मैंने इसका यूज किया, इसका कॉमन ले लो, हाफ m कॉमन हो गया मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हाफ इंटू, अब वैल्यू पुट कर मास क्या था 20, v स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है 25 माइनस v स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या है 4, ये सिंपली आ गया 10 into 21 तो कितना जूल आ गया 210 जूल वर्क डन आ गया। तो अगर आपको कभी भी ऐसा 2 काइनेटिक एनर्जी पुट किया हो, 2 वेलोसिटी दी हुई हो और वर्क डन निकालना हो, इट मींस चेंज इन वेलोसिटी जितना होगा वही उसका वर्क डन होने वाला है और ये आपको इस क्वेश्चन में दिखा। तो मैंने आज आपको बेसिक इतना बताया, आप पहले इतनी सारी देख लो। एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था बच्चों का, मुझे ध्यान है, एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन किसी ने दिया था, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था उस मैसेज का, मैं बना के नेक्स्ट क्लास में आपको श्योरली डालूंगा, ठीक है। तो आज हमने ये काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा इसमें, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 2 चीज़ों का मैंने आपको बोला, पोटेंशियल एनर्जी 2 होता है। एक तो मैंने आपको पहले डेफिनेशन इसकी बताई, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन शेप एंड साइज, पोजीशन शेप एंड साइज की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। 2 तरह का है, जीपी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ईपी मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल, जब ग्रेविटी आएगा तो F की जगह लोग m इंटू ए तो लिखेंगे नहीं, हम लोग क्या कर देंगे m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हाइट के बराबर। तो अगर आपको कोई बोले कि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो आप सिंपली बोल सकते हो जीपी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। बिकॉज ये किसी हाइट पे लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर आ जाएगा और फोर्स का हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज कीजिए स्प्रिंग इतना है और इसे हमने खींचा तो ये यहाँ पे चला गया, इसकी लेंथ पहले L1 थी, अब इसकी लेंथ क्या हो गई L2 हो गई।
तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ। डेल्टा मैंने यूज किया मतलब चेंज इन लेंथ। आपको पता है स्प्रिंग तभी काम करेगा, या रबर तभी काम करता है जब आप उसे पीछे की तरफ बेंड करते हो। तो यहाँ क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन या मास इनटू जी कर दो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। चेंज कितना हुआ, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया। इट मींस यहाँ डेल्टा एल लगा सकते हैं, और ये डेल्टा एल निकलेगा कैसे भाई, तो मेन जो लंबा डिस्टेंस था ये क्या था L2 माइनस क्या हो जाएगा ये L1, तो यही तो डेल्टा एल है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये डेल्टा एल है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व इसको भी कर सकते हैं, m इंटू जी इंटू L2 माइनस L1। ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मेनली शेप और साइज पे डिपेंड करता है, और ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मेनली पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आप बच्चों पहले इतना समझ लीजिए, कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में लिखेंगे। एक न्यूमेरिकल है, मैंने आपको बोला वो मुझे बताना है, नेक्स्ट वीडियो में गारंटी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।